देशहित में अब भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। भारत सरकार अगले 10 साल में स्वदेशी फाइटर जेट के उत्पादन में तेजी लाने जा रही है। तो इस वक्त जो एक बड़ा रिवीलिंग फैक्ट आया है, जो कि अमेरिका की एक कांग्रेशनल रिपोर्ट है, वो आई है और उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा फाइटर जेट देश में बनाया जा रहा है जिसके आने से एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। निगरानी, सर्विलांस, जासूसी और घातक हमला करना आसान हो जाएगा। इस फाइटर जेट का नाम है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ये अब सुखोई, रफाल और अमेरिका के F-35 जैसे दुनिया के सबसे घातक टक्कर देने वाले फाइटर प्लेन भारत में बनाए जाएंगे। देखिएगा जी जैसा अली, आपने मुझसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा था कि प्लीज कंट्रोल योर टेम्पर एंड बी डिसेंट विद देम। नाउ यू टेल मी, हाउ डू आई कंट्रोल माय टेम्पर व्हेन मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। भारत की एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हाल ही में इस विमान के डिजाइन की पुष्टि की थी। आपको बता दें, इसका उद्देश्य नौसेना के मौजूदा MiG-29 के विमान की जगह लेना है, जो अब अपने कार्यकाल के अंत में है। TDBF को भारत के DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। इसे बनाने की आधिकारिक घोषणा साल 2020 में की गई थी और ऐसा बताया जाता है कि साल 2021। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। दोस्तों, DRDO ने ऐलान कर दिया है कि 9 साल के अंदर DRDO स्वदेशी फाइटर जेट बनाकर सेना के अंदर शामिल कर देगा। और दोस्तों, DRDO ने बनाने से पहले स्वदेशी फाइटर जेट की एक झलक दिखाई है, जिसको देखकर ही अन्य कंट्रियों में पसीने छूट गए हैं, खासकर पाकिस्तान में। दोस्तों, पाकिस्तान में इसकी एक झलक देखकर ही पसीने छूट गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 2031 में भारतीय सेना में इसे शामिल किया जाएगा। ये शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी तकनीक पर काम करेगा, यानी इसके पीछे निचले हिस्से में एक हुक होगा जो विमान वाहक पोत पर तार में फंसेगा और उससे फाइटर जेट रुकेगा। इस विमान को LCA तेजस के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगे होंगे जो इसे 58.5 किलो न्यूटन की ताकत देंगे। बाद में ये बढ़कर 98 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसमें अत्याधुनिक हथियारों की प्रणाली होगी जो समुद्र और हवाई हमलों के लिए भी प्रभावी होंगे। इसे उच्च गति के साथ संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों से बचने में सक्षम होगा। इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा। इसकी लंबाई 53.6 फीट होगी, विंग स्पैन 36.9 फीट। जब विंग्स को फोल्ड कर दिया जाएगा तब विंग स्पैन 24.11 फीट हो जाएगा। इसकी अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम होने की उम्मीद है। ये बाद में बदल भी सकती है। ये अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी इतने अलग अलग हथियार या उनका मिश्रण लगाया जा सकेगा। इस फाइटर जेट में हवा में मार करने वाली NGCCM, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। अब बात यह है कि अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कह चुका है कि जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूं। अजीत कुमार डोवल, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से एक्नॉलेज कर चुका है कि वो देवबंद को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के जरिए TTP को पाकिस्तान में भेज रहा है। वो बलूचिस्तान में अनरेस्ट का पूरा एक्नॉलेज कर चुका है। उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। अजीत कुमार डोवल खुद कह चुका है कि मैं लाहौर में कई साल अंडरकवर जासूस के तौर पर काम कर चुका हूं। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। अगर डोवल पकड़ा जाता जहां लाहौर में उस वक्त जब वो जासूस था, तो हम उसके साथ क्या सलूक करते थे? बोल रहे हैं और ये की कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। और मैं कुछ डाटा देख रहा था इंडियन मिलिट्री के हवाले से, इंडियन एक्सपेंडिचर्स के हवाले से। इंडिया जो है वो इस वक्त तकरीबन 2.8% ऑफ द GDP स्पेंड्स ऑन द मिलिट्री। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये वर्ड है, वो एक इंडिजिनस डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसको भी डेवलप कर रहा है अपनी जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और इंडिया जो है इसके अलावा अगर देखा जाए अपनी जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के हवाले से देखा जाए या वेपन्स या मिलिट्री स्पेंडिंग के हवाले से देखा जाए
तो इंडिया और चाइना ये दो ऐसे ममालिक हैं जो कॉन्टिन्यूसली सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है दुनिया में। और वर्ल्ड बैंक का डाटा मैं बता रहा हूं आपको, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और अगर आप देखिए थोड़ा सा, आप बताओ, आप सारे हिंदुस्तानियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्या झूठ बोलना भारतीय सकाफत का बुनियादी सुतून है? क्या आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि दानिशवरी की इज्जत ही रख लें, इंटेलेक्चुअलिज्म की थोड़ी सी इज्जत रख लें? टेलीविजन पर बैठकर आप अजीत डोवाल के वाज़े बयान की तरदीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। यार झूठ तो भारत बोल रहा है, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में बरामद कर रहा है। इंडिया हैज बिकम द प्रिंसिपल एक्सपोर्टर ऑफ टेरर इनटू पाकिस्तान और दुनिया को हम ये चेहरा दिखाने में कामयाब हो गए हैं। आपकी जो आज की बुनियादी तड़प है वो ये है कि पिछले 1 साल से आप खामोश थे, मगर आज जब हमने आपको आपका दहशतगर्द चेहरा कुलभूषण की शक्ल में दिखाया है तो आपकी तड़प बेकाबू हो गई है। ये वो हिंदू है जिसका असल चेहरा आपको मीन्स के इंडिया ग्रेजुअली उन्होंने अपना जो है वो इंक्रीज कर दिया है। और इस वक्त जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है, वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो $1 बिलियन स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस पे। और ये हाइपरसोनिक जो है ये जो मिसाइल की ये जो डेवलपमेंट है, ये एक नया चैलेंज है ऑब्वियसली। और ये ऑब्वियसली उनकी अमेरिकन की रिसर्च है। और उन्होंने कहा कि यूएसए, रशिया और चाइना के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक जो वेपन्स प्रोग्राम है, और कुछ और कंट्रीज हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान ये हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी का जो है वो उसको हासिल कर। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन फाइटर जेट के बारे में जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत 9 साल के अंदर अंदर फाइटर जेट बना देगा, जिससे ये स्वदेशी फाइटर जेट बना देगा। DRDO ने यह ऐलान कर दिया है और DRDO ने इसकी झलक दिखा के पाकिस्तान अन्य कंट्रियों के पसीने छुटा दिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि भारत अपनी सेना के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है और हमारे भारत को आत्मनिर्भर देश बना रहा है मोदी जी। और दोस्तों मोदी जी का यह ऐसा लुक किसी ने नहीं देखा था और आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी ने अब दिल्ली में भी राज करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे इस स्वदेशी फाइटर जेट के बारे में DRDO ने जो झलक दिखाई है इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।